नमस्कार। आज मैं आपको छठ महापर्व की कुछ और सुनी अनसुनी कहानियाँ सुनाऊँगा। पहली कहानी है भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार और महाराज मनु की कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर एक परम धर्मात्मा और प्रजापालक राजा राज करते थे, जिनका नाम महाराज सत्यव्रत था। उन्हें बाद में वैवस्वत मनु के नाम से जाना गया, वे ही जिनसे आज की मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई है। महाराज सत्यव्रत भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और प्रतिदिन सूर्योदय के समय नदी तट पर खड़े होकर जल में खड़े रहकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया करते थे। इसी जल में खड़े होकर डूबते सूर्य को भी जल अर्पित करने की परंपरा थी। एक दिन राजा सत्यव्रत जब कृतमाला नदी में स्नान और तर्पण कर रहे थे, तो उनकी हथेली में बहते जल के साथ एक छोटी सी सुनहरी मछली आ गई। राजा उसे वापस नदी में डालने ही वाले थे कि मछली ने मानव वाणी में कहा, हे राजन, आप दयालु हैं। इस नदी के बड़े जीव मुझे खा जाएंगे। मुझ नन्ही मछली के प्राणों की रक्षा आप ही कर सकते हैं। मछली की करुण पुकार सुनकर राजा का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने उसे अपनी अंजलि में उठाया और अपने कमंडल में रख लिया, जहां वह सुरक्षित रह सके। परंतु अगले ही दिन राजा ने देखा कि मछली का आकार कमंडल के लिए बहुत बड़ा हो गया है। राजा सत्यव्रत आश्चर्यचकित हो गए, पर क्योंकि मछली को कष्ट ना हो, यह सोच उन्होंने उसे एक बड़े मटके में डाल दिया। लेकिन एक रात में ही वह मछली मटके से भी बड़ी हो गई। राजा को विस्मय हुआ और उन्होंने उसे एक सरोवर में डाल दिया, फिर एक विशाल नदी में, और अंततः जब वह नदी में भी नहीं समाई, तो राजा ने उसे ले जाकर समुद्र में छोड़ दिया। समुद्र में पहुंचकर वह मछली पल भर में एक विशालकाय मत्स्य का रूप धारण कर लिया, जिसकी चमक से सारा जल जगमगा उठा। तब राजा समझ गए कि यह कोई साधारण मछली नहीं, बल्कि स्वयं श्री हरि विष्णु हैं। भगवान विष्णु ने राजा को चेतावनी दी कि आज से ठीक 7वें दिन एक भयानक जल प्रलय आएगी, और 7वें दिन वैसा ही हुआ। आकाश फट पड़ा और भयंकर बारिश होने लगी। देखते ही देखते चारों ओर जल ही जल हो गया। भगवान विष्णु के आदेश अनुसार राजा सत्यव्रत, सप्तऋषि और बीज सब नाव पर सवार हो गए। विशाल मत्स्य उस छोटी सी नाव को अपने साथ लेकर प्रलय के विकराल जल में सैकड़ों वर्षों तक तैरती रही और अंततः उसे हेमवन पर्वत यानी कि हिमालय की चोटी तक सुरक्षित खींच लाया। प्रलय का अंत होने पर जब जल कम हुआ, तो महाराज सत्यव्रत ने मत्स्य भगवान की कृपा से वेदों को पुनः प्राप्त किया और सप्त ऋषियों के साथ मिलकर नई सृष्टि का निर्माण किया। उन्हें ही वैवस्वत मनु कहा गया और आज की मानव जाति उन्हीं की संतान है। यह कथा नदी और तालाब में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देने की प्राचीन परंपरा को एक पौराणिक आधार प्रदान करती है और सूर्य की उपासना को जीवन की रक्षा और पोषण से जोड़ती है। अब मैं आपको दूसरी कहानी सुनाता हूँ, जो कि है मिथिला नरेश जनक और एक शास्त्रार्थ की। यह कथा त्रेता युग की है, जब मिथिला नगरी में राजा सिरध्वज जनक का शासन था। महाराज जनक न केवल एक न्यायप्रिय राजा थे, बल्कि उन्हें शास्त्रों का महान ज्ञाता होने के कारण राजश्री भी कहा जाता था। महाराज जनक की ख्याति और आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। कुछ पंडितों और ज्ञानी जनों को यह बात स्वीकार नहीं थी कि एक क्षत्रिय राजा शास्त्रों में इतनी गहरी पकड़ रखता हो। वे मानते थे कि ब्राह्मण के अलावा कोई राजा इतना महान पंडित नहीं हो सकता। इसी भावना से प्रेरित होकर कुछ प्रमुख धर्म पंडितों ने राजा जनक को शास्त्रार्थ यानी दार्शनिक बहस के लिए चुनौती देने का निश्चय किया। वे सभी धर्म पंडित मिथिला की यात्रा पर निकल पड़े। जब वे मिथिला पहुंचे और उन्हें राजा जनक से मिलने का अवसर मिला, तो उनके मन में एक अजीब सी स्थिति थी। जब उन्होंने राजा जनक के शांत, ज्ञानी और तेजस्वी व्यक्तित्व को देखा, तो वे स्वतः ही प्रभावित हो गए। जनक ने जिस विनम्रता और ज्ञान से उनका आदर सत्कार किया, उससे वे पंडित अभिभूत हो गए।
उन पंडितों के पास राजा जनक से शास्त्रार्थ करने के लिए कोई प्रश्न या तर्क बचा ही नहीं। उन्हें यह महसूस हुआ कि राजा जनक का ज्ञान केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं, बल्कि आत्म अनुभव पर आधारित है। धर्म पंडितों ने अपनी भूल स्वीकार की और उसी क्षण राजा जनक को अपना गुरु मान लिया। वे सभी राजा जनक के प्रभाव से इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने मिथिला में ही निवास करने का निश्चय किया। यह माना जाता है कि ये धर्म पंडित सूर्य के उपासक थे। उन्होंने राजा जनक के सानिध्य में रहते हुए मिथिला क्षेत्र में सूर्य उपासना की प्रथा की शुरुआत की और इसका बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया। इसी परंपरा के कारण सूर्यदेव की आराधना और षष्ठी तिथि का महत्व मिथिला क्षेत्र में बढ़ता गया। समय के साथ यह उपासना कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर छठ महापर्व के रूप में लोक आस्था का केंद्र बन गई। अब मैं आपको तीसरी कहानी सुनाता हूँ, जो कि है नागकन्या और सुकन्या की। यह कथा सतयुग की है और इसका उल्लेख कुछ पुराणों में भी मिलता है। शर्याति नामक एक धर्मात्मा राजा थे, जिनकी पुत्री का नाम सुकन्या था। एक बार राजा शर्याति शिकार के लिए अपनी सेना और पुत्री के साथ वन में गए। वन में वर्षों से तपस्या कर रहे महर्षि च्यवन का आश्रम था। महर्षि अपनी तपस्या में इतने लीन थे कि दीमक ने उनके शरीर को ढक लिया था और केवल उनकी आंखें मिट्टी के टीले के बीच जुगनू की तरह चमक रही थीं। सुकन्या ने जिज्ञासावश उन चमकती हुई चीजों को दो कांटों से छेड़ दिया, जिससे महर्षि च्यवन की आंखें फूट गईं और वे नेत्रहीन हो गए। राजा शर्यती ने तुरंत महर्षि च्यवन से क्षमा मांगी और प्रायश्चित के रूप में अपनी पुत्री सुकन्या को ऋषि की सेवा में समर्पित कर दिया। सुकन्या और ऋषि का विवाह हुआ। सुकन्या ने अपने पति यानी कि नेत्रहीन महर्षि च्यवन की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया और वे पूर्ण निष्ठा से उनकी देखभाल करने लगी। एक दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में सुकन्या जल भरने के लिए पास के एक छोटे तालाब पुष्करणी पर गईं। वहां उन्होंने नागलोक की एक कन्या को देखा, जो अनेक आभूषणों से सुसज्जित थी और एक यज्ञ मंडप में सूर्य देव की विशेष पूजा कर रही थी। सुकन्या ने उस नागकन्या के पास जाकर बड़ी विनम्रता से पूछा, हे महाभागे, आप कौन हैं और आप यह कौन सा उत्तम व्रत कर रही हैं, जिससे आपके शरीर में इतना तेज है और आप इतनी प्रसन्न दिखाई देती हैं। नागकन्या ने सुकन्या के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, हे साध्वी, मैं नागकन्या हूँ। मैं कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सर्व मनोरथ सिद्धि के लिए यह रवि षष्ठी व्रत यानी छठ पूजा कर रही हूँ। इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करने से सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है और सभी संकट दूर होते हैं। नाग कन्या के बताए अनुसार सुकन्या ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन विधि विधान से सूर्य देव की उपासना यानी कि छठ व्रत किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से महर्षि च्यवन के नेत्र पुनः ठीक हो गए। महर्षि च्यवन का शरीर भी रोगमुक्त और स्वस्थ हो गया और वह ऋषि होकर सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार नागकन्या के उपदेश से सुकन्या ने यह रवि षष्ठी व्रत, जिसे आज छठ पूजा कहते हैं, किया और अपने पति के कष्टों को दूर करके उन्हें नया जीवन दिलाया। यही कथा महाभारत काल में द्रौपदी को भी पुरोहित धौम्य ऋषि ने सुनाई थी, जब पांडव अपना राजपाट जुए में हारकर वनवास काट रहे थे। धौम्य ऋषि ने द्रौपदी को नागकन्या के उपदेश और सुकन्या के व्रत का उदाहरण देकर रवि षष्ठी व्रत करने की सलाह दी थी, जिसके प्रभाव से पांडवों को उनका राजपाट और वैभव पुनः प्राप्त हुआ था। यह कथा दर्शाती है कि छठ पूजा या रवि षष्ठी व्रत संतान के स्वास्थ्य, परिवार के कल्याण और कष्टों से मुक्ति के लिए एक अत्यंत पवित्र और प्रभावी उपासना है। और अब मैं आपको अंतिम कथा सुनाता हूँ, जो कि है भगवान कृष्ण के पुत्र शांब और कुष्ठ रोग से मुक्ति की कथा। द्वापर युग की बात है। देवकी पुत्र भगवान कृष्ण के एक पुत्र थे, जिनका नाम था शांब।
शाम अपनी माता जामवंती के पुत्र थे और उनका रूप सौंदर्य इतना अद्भुत था कि स्वर्ग की अप्सराएं भी उनके सामने फीकी लगती थीं। अपने इस अनुपम सौंदर्य के कारण शाम के मन में धीरे-धीरे अहंकार का भाव पनपने लगा। एक बार शाम ने कुछ ऋषियों और गोपियों व स्त्रियों के साथ शरारत की। शाम के अभिमान और अनुचित आचरण से क्रोधित होकर उन ऋषियों ने शाम को कुष्ठ रोग यानी कि कोढ़ होने का भयंकर श्राप दे दिया। श्राप तुरंत फलीभूत हुआ। कुछ ही समय में शाम का वह अत्यंत सुंदर शरीर गलने लगा और वह भयंकर रोग से पीड़ित हो गए। शाम का जीवन अब घोर कष्ट और पीड़ा से भर गया था। अपने पुत्र की यह दयनीय दशा देखकर स्वयं भगवान कृष्ण भी बहुत दुखी हुए, लेकिन वे जानते थे कि ऋषियों का श्राप अमोघ होता है। जब रोग से मुक्ति का कोई उपाय नहीं सूझा, तब स्वयं देवर्षि नारद ने शाम को सलाह दी। उन्होंने शाम से कहा, पुत्र, तुम्हारे इस असाध्य रोग को पृथ्वी का कोई वैद्य, कोई औषधि ठीक नहीं कर सकती। इस रोग का निवारण केवल एक ही शक्ति कर सकती है और वह है प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य। नारद ने शाम को कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव का कठोर व्रत और उपासना करने का विधान बताया। शाम ने बिना किसी विलंब के नारद के वचनों को शिरोधार्य किया। वह वर्तमान गुजरात के चंद्रभागा नदी के तट पर पहुंचे। उन्होंने अत्यंत निष्ठा और समर्पण के साथ सूर्य षष्ठी व्रत का अनुष्ठान किया। शाम ने नदी के पवित्र जल में कमर तक खड़े होकर एकटक सूर्य देव की ओर देखते हुए घंटों तक उनकी आराधना की और उन्हें अर्घ्य दिया। उनकी यह भक्ति इतनी तीव्र और सच्ची थी कि अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। सूर्य देव की तेजमय किरणों का जैसे ही शाम के रोगग्रस्त शरीर पर स्पर्श हुआ, उनका कुष्ठ रोग पूर्णतः समाप्त हो गया। शाम का शरीर एक बार फिर पहले से भी अधिक तेजस्वी और स्वस्थ हो गया। सूर्य देव के इस चमत्कार से अभिभूत होकर शाम ने उसी दिन उसी स्थान पर और अन्य कई जगहों पर उनकी महिमा का गुणगान करने के लिए भव्य सूर्य मंदिरों का निर्माण करवाया। माना जाता है कि शाम की यह कथा हमें बताती है कि सूर्य उपासना और छठ व्रत से असाध्य रोगों से भी मुक्ति मिल सकती है और यही कारण है कि छठ पूजा को आरोग्यता और स्वास्थ्य का महापर्व भी कहा जाता है। यह कहानियाँ सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानियाँ अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय सूर्यदेव, जय छठ मैया।